खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में अता किया है, ताकि बेहतर तौर से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुँचाया जा सके। गुज़श्ता प्रोग्राम्स की सारी कामयाबी के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए हम तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन्हें इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत मिल रही है। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज दूसरे सीज़न का ये 90वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे, और हमारा ईमान है यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करेगा, बड़ी बरकत देगा। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि आप तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पहुँचाया जाए, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू। और इनके साथ पास्टर परवेज़ नदीम साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर। और इनके साथ रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हमारा ईमान है कि तू हर जगह मौजूद है, तू हमारे दरमियान मौजूद है, और तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम तेरे कलाम के भेदों को तेरे ईमानदार बेटे और बेटियों तक लेकर पहुंच सकें। खुदावंद, मेरा ये भी ईमान है कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं तो उनके साथ भी मौजूद है, और तेरे पाक रूह की मदद उनके साथ है ताकि वो कलाम की बातों से बरकत पा सकें। खुदावंद, बरकत टीवी के लिए शुक्र करते हैं जिनके वसीले से तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुंच रही हैं। बरकत टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए दुआ करते हैं, सभी को बरकत दे, तमाम देखने वालों को, मसीही ईमानदारों को, और खुदावंद इसी तरह हमें भी तू यीशु मसीह के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम खुदावंद इकरार करते हैं कि हम अपनी कोशिश से, अपने इल्म से या अपनी अकल से तेरे कलाम को ना तो जान सकते हैं ना ही पेश कर सकते हैं। तेरा पाक रूह ही उस्ताद है, तेरा पाक रूह ही हमें सिखाता है ताकि पाक रूह की मदद और रहनुमाई से इस कलाम को समझ भी सकें और दूसरों के साथ बांट भी सकें। इस सारे वक्त में जब हम तेरे कलाम की बातचीत करें और लोगों तक कलाम के ज़रिए से पहुँचें, इस सारे वक्त में तेरी रहनुमाई हमारे साथ भी रहे और देखने वालों के साथ भी रहे, ताकि ये प्रोग्राम सभी के लिए बरकत का बाइस हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब 14वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा उनके कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर न पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजिज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में चूँकि इरशाद आज़म का भी ज़िक्र है, उन वादों का भी ज़िक्र है जो ईमानदारों के साथ किए गए हैं, और बहुत सारी सच्चाइयाँ जिनको आज आपके साथ बयान किया जाएगा। सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह जब इन 11 के पास आए हैं
چونکہ پہلے بھی انہیں 2 دفعہ یہ خبر دی گئی ہے. ایک تو مریم مگدلینی نے جا کر خبر دی, پھر 2 لوگ جن سے خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی انہوں نے بھی جا کے بتایا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یقین نہیں کیا ہے. اب یہ لوگ جب خداوند یسوع مسیح ان کے پاس خود گئے ہیں, کہاں یہ موجود ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے یہ ڈر اور خوف کی حالت میں موجود ہیں؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. یہ بہت اچھا ہے کہ ان کی لوکیشن کا اور ان کی سچویشن کا مطالعہ کیا جائے, کیونکہ ایسا کرنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم بہتر طور پر بائبل مقدس کی تفسیر کر بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. سچویشن یہ ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد جو پہلی اپیرنس ہے ان کی, جو پہلا ظہور ہے ان کا, وہ مریم مگدلینی کے اوپر ہوا ہے. مریم مگدلینی بھائیوں کے پاس گئی ہے, اس کو علم ہے کہ وہ بھائی کہاں ہیں, وہ وہاں چلی گئی کیونکہ وہ ٹیم ممبر ہے. بالکل. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح یہاں سے نکلے ہیں اور یروشلم سے وہ اس راستے پہ ہیں جو اموس کو جا رہا ہے. وہاں پر 2 لوگوں کے ساتھ یہ ان کی سیکنڈ اپیرنس ہے, دوسری دفعہ وہ آئے ہیں, اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک بائبل ایکسپوزیٹری سرمن دے کر ان کو سمجھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے. اور جب انہوں نے روٹی توڑی تو خداوند یسوع مسیح وہاں سے غائب ہو گئے. اب یہ جلالی بدن کی خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی وقت حاضر ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت وہ غائب ہو سکتی ہے. یہ جلالی بدن کی یہ اہلیت ہے جو خداوند نے وہاں پر اس کو ایکسرسائز کیا ہے. اب یہ جو 2 لوگ ہیں انہوں نے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے, لکھا ہے کہ روٹی توڑی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا, اور خداوند یسوع مسیح وہاں سے, یہ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں یہ سارا واقعہ اس کا ذکر ہے. اور یہ جو شاگرد ہیں 7 میل پہلے سفر کر کے یروشلم سے اموس کے گاؤں میں آئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا ہے, پہچان لیا ہے, یہ پھر وہاں نہیں, شام کا کھانا کھا کے یہ پھر واپس گئے ہیں اور یروشلم میں گئے ہیں. سو یروشلم میں جا کر یہ ابھی وہاں اس جگہ پر بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح وہاں پہنچے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 میل کا سفر کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لازمی, اگر واک کرنی ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اب یہ جو شاگرد ہیں 2 یہ پہلے پہنچے ہیں یسوع مسیح سے. اب یہاں ذکر تو نہیں ہے, لیکن ہمیں سچویشن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاگرد بھی شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے. اب یہ جو شاگرد ہیں یہ کوارنٹین کیے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو نظر بند کیے ہوئے ہیں خوف کی وجہ سے, اور یہ خوف 3 چیزوں کا تھا, اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پی سے شروع ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی پرویژن نہیں ہے. پی فار پرویژن. پرویژن یہ ہے اگر یہ بیمار ہوں گے ان کے پاس کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح تو پہلے تھے, انہوں نے مردے بھی زندہ کیے ہوئے تھے, بیماروں کو بھی شفا دیتے تھے. اب اگر ان کو بھوک لگی تو روٹی دینے والا نہیں ہے. یعنی ان کا جو پرووائڈر ہے, جو پروویژن ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ بے یار و مددگار ہیں کہ ان کی ساری ضروریات کو کون پورا کرے گا. ایک تو یہ خوف ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی شافی نہیں ہے, بھوک لگتی ہے کوئی دینے والا نہیں ہے. ایک یہ تھوڑا سا خوف ان کے اندر موجود ہے کہ ہمارا پرووائڈر اب یہاں نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات جو شاگردوں کو ملی ہے وہ ان کا پروٹیکشن ختم ہو گیا ہے. پروٹیکشن اس لیے ختم ہو گیا کہ یہ ایک لیڈرشپ کے نیچے ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ ابھی میچور تو نہیں ہوئے, لیکن ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے ایک ایسی لیڈرشپ کے نیچے ہو رہی ہے جو کامل ہیومن, کامل انسان اور کامل خدا تھا. پرویژن بھی یہی تھی کہ اگر فزیکل نیڈز ہیں وہ بھی ڈیوائن پرویژن سے پوری ہو رہی تھی. اب ایک جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان ہے. ان شاگردوں کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ پرسنالٹی نہیں ہے کہ کون کرے.
और इन्होंने सेल्फ क्वारंटीन होने का फैसला कर लिया है कि ये हम बंद हो जाएं क्योंकि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। ये एक दूसरी सिचुएशन है कि पहली प्रोविज़न, दूसरी प्रोटेक्शन है कि अब कोई लीडर नहीं है जो इनकी रहनुमाई करेगा और इनकी मुश्किल के वक्त में इनको हदायत देगा कि हमने क्या करना है। ये बेयारो मददगार हेल्पलेस लोग हैं अब, जिसकी वजह से वो अपने आप को बंद किए हुए हैं। ये दूसरी बात। तीसरी है पनिशमेंट, वो भी तीसरी बात है। पनिशमेंट कौन सी? अब यहां पर हमें देखना कि दो खबरें ब्रेक हुई हैं, दो बहुत बड़े, जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं ना, दो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो ब्रेक हुई हैं। एक ब्रेक हुई है मरियम मगदलीनी से और इन दो शागिर्दों से कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। एक तो ये खबर है जिसका वो यकीन नहीं कर रहे। दूसरी खबर एक और बड़ी ब्रेक हुई है जो सरदार काहनों ने ब्रेक कर दी है कि यीशु मसीह की लाश उसके शागिर्द उठाकर ले गए हैं। ये एक दूसरी खबर भी ब्रेक हो गई है साथ ही। ये झूठी है लेकिन खबर निकल गई है बाहर। अब ये लाजमी बात है कि शागिर्दों को रोमी गवर्नमेंट का भी पता है कि वो बड़ी जालिम किस्म की गवर्नमेंट है, और सरदार कहनों को भी पता है कि जिन्होंने हमारे आका को, जिन्होंने हमारे मास्टर को, हमारे खालिक को, हमारे उस्ताद को मार दिया है, वो हमें क्यों नहीं मारेंगे। वो बड़े बेरहम किस्म की ज्यूश लीडरशिप थी और अब उनको ये इल्म था कि ये खुदावंद यीशु मसीह की लाश चोरी का इल्ज़ाम शागिर्दों के ऊपर आ गया हुआ है। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये जो सरदार काहिन हैं वो ढूंढ रहे हैं शागिर्दों को कि उनको ढूंढो और पकड़ के लाओ, इनको कटहरे में लाओ, रोमी गवर्नमेंट के सामने लेकर आओ, खुदावंद यीशु मसीह की लाश इन्होंने चोरी की है। अब ये एक पनिशमेंट का खौफ है जिनके सबब से, जिसके सबब से ये जो शागिर्द हैं ये एक जगह में सेल्फ क्वारंटीन्ड है। ये एक ऐसा कमरा है जो एनोनिमस है, जिन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा है। किसी ऐसे कमरे में है जहां पर ये दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन दुआ करने से ज्यादा ये मातम करने और रोने में लगे हुए हैं। और मातम करना मसीहियत में इसकी इजाजत तो नहीं है क्योंकि मसीही मरते नहीं है कि मरे बंदे पे मातम किया जाता है। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियन डेथ का अभी क्लियर नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में क्रिश्चियन डेथ के कॉन्सेप्ट को 3 बार क्लियर किया है। जब यार की बेटी मरी है उस वक्त भी यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं है, सोई है, क्योंकि मसीही मरते नहीं है, सो जाते हैं। वो नाइन की बेवा का बेटा है और ये लाजर की बात है, सोने की बात है। अब इनका यीशु मसीह अभी मरा हुआ है क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि मरे के ऊपर मातम करना, और शायद इससे ज्यादा मातम जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि इनका प्रोवाइडर खत्म हो गया है, इनका लीडर खत्म हो गया है, प्रोटेक्शन खत्म हो गया है, और इनकी जो पनिशमेंट है वो अब यकीनी हो गई है। अब इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। यहाँ पर एक ही नाजरीन फिक्रा है जो उन्हें तसल्ली दे सकता है, और वो यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। और यीशु मसीह खुद आके उस कमरे में जहाँ पर ये बंद थे खौफ से वहाँ आए हैं, और यीशु मसीह ने एक ही फिक्रा कहा है जो मुझे और आपको नाजरीन, वो है तुम्हारी सलामती हो। और ये आज फिक्रा वो है जिसको मुझे और आपको और सारी दुनिया को इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी लोग क्वारंटीन हो गए हैं, आप जानते हैं, और हर कोई अपने ही घर में बंद हो गया है। और अभी मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा देना चाहता हूँ, तुम्हारी सलामती हो। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ये तसल्ली बख्श बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही, और न सिर्फ ये उस वक्त कही गई बल्कि इसकी तासीर जो है ये आज तक जारी है, और आज भी ज़िंदगियों में वही काम कर रही है जो उस वक्त शागिर्दों की ज़िंदगियों में इस बात ने काम किया, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें जुर्रत और करज अता की, और उसके बाद उनके अंदर दलेरी आई, हिम्मत आई, तक़वियत, ज़ोर उन्हें मिला, और उसके बाद उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म के लिए काम करने का आगाज़ किया। सो नाज़रीन, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ही तसल्ली बख्श बातें जो रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन इन बातों से आज भी हमें वही तसल्ली इत्मीनान हासिल है जो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुए अल्फाज में थी। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे ख़ास तौर पे खुदावंद के खादिम पास्टर परवेज़ नदीम साहब से। पास्टर साहब, यहाँ पे 2 आयात हैं, 15वीं और 16वीं 2 आयात में ख़ास तौर पे इरशाद आज़म का ज़िक्र किया गया है। इरशाद आज़म मौजूदा वक्त में एक ईमानदार के लिए क्या अहमियत रखता है? तमाम देखने वालों को मसीह यस्सु के अजीम नाम में सलाम। थैंक यू पर साहब, खुदा आपको बरकत दे। जब हम इरशाद आज़म की बात करते हैं या इरशाद आज़म की अहमियत की बात करते हैं ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर, तो इसके लिए पर साहब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये एक छोटा सा पोर्शन है बाइबल के अंदर, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर ना प्रोग्राम किए जाए ना तो कई प्रोग्राम किए जा सकते, इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। और मैं कहूँगा कि इरशाद आज़म के पंजाबी में उसको मैं बोलने लगा हूँ, एक एक लफ्ज़ को चबा कर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इरशाद आज़म जो है ये कलीसिया की बुनियाद इसने रखी है, और इसी के ज़रिया से आगे कलीसिया ने ग्रो करना है, ईमानदारों ने बढ़ना है। लेकिन आज का जो ईमानदार है ना, उसकी ज़िंदगी में इसकी जो रियल हकीकत है या अहमियत है वो उसको नहीं देख रहा। मैं पिछले कुछ दिन से 2 क्लिप देखे फेसबुक पे, इसी पे बात हो रही है। यानी कि हम बेसिक अपने आप को साबित करने के लिए ना, या अपनी मिशन को साबित करने के लिए हम बाइबल मुकद्दस को इस तरह तरोड़ मरोड़ रहे हैं ना, यानी कि इस तरह ट्विस्ट कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात मैं कहूँगा कि शैतान भी हंसता होगा कि ये बंदे खुद ही लगे हुए हैं, मेरा काम ये बंदे खुद ही कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि देखें जी, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स का जो नाम आया ना कि बपतिस्मा इन नामों से दो, तो ये तो नाम है ही नहीं है। हम लगे किस साइड पे हैं? हम नामों को साबित करने पे लगे हुए हैं। बकायदा ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है कि बाप जो है ये लक़ब है, बेटा जो है ये लक़ब है, ये नाम नहीं है। तो किस तरह हम नामों का जिक्र करते हैं? ठीक है, एक और ने वीडियो अपलोड की, उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ जी, बाप जो है वो खुदा है, ये नाम ठीक है, बेटा यीशु मसीह है। अब रूल कुछ कोई नाम नहीं है, तो रूल कुछ से हम किस तरह बपतिस्मा दे सकते हैं? ठीक है, यानी कि हम बाइबल मुकद्दस की बातों को जो है ना वो अपने, यानी कि ये कहना चाहेंगे कि मैं कहूँ, मैं इंसान होते हुए बाइबल मुकद्दस को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ढलने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस एक डाई है, एक सांचा है, और जब मैं या कोई भी इंसान इसमें ढल जाएगा ना तो वो एक खूबसूरत इंसान बन जाएगा, लोग उसे देखेंगे। तो अब आते हम इरशाद आज़म की अहमियत की तरफ। 2 आयात है, यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें जो कहा कि तुम क्या करो, जाकर तमाम खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो मनादी तुमने करनी है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उन बातों पे ईमान लाएगा, तो वो क्या करे? बपतिस्मा ले। अब इसमें, इस हिस्से में बपतिस्मे पर भी बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं इस हिस्से में, लेकिन हमें बाइबल को समझना है कि बाइबल बपतिस्मे के बारे में, बाइबल ईमान के बारे में क्या कहती है। जब हम ईमान की बात करते हैं ना, तो मेरे नज़दीक या किसी और के नज़दीक ईमान ऐसे ही है कि मैं यीशु मसीह को बस ये समझूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, जैसे आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। नहीं, मेरे नज़दीक ईमान ये है कि मैं जब ईमान यीशु मसीह पर लेके आऊँगा तो इसका मतलब यह है कि मैं टोटली तौर पर अपने आप को मसीह के सामने सरेंडर कर रहा हूँ। उसकी हर एक बात, उसके कलाम का एक एक हर्फ जो है वो मेरी ज़िंदगी पर लागू है, जो उसने कहा। ये ईमान का मतलब है। उसकी तमाम तालीमात
جو اس کے منہ سے نکلی ہیں اس کی پالنا کرنا میرا کام ہے. یہ ایمان ہے. ایمان صرف یہ نہیں. آج آپ کسی نشئی سے پوچھیں نا کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ جی میں یسوع مسیح پر ایمان. آپ کسی ایسے کرسچن سے پوچھیں, مسیح سے پوچھیں جو گناہ گاری کی زندگی پر, وہ کہتا میرا بھی ایمان یسوع مسیح پر ہے. آپ کسی کیا اس کو کہنا ہے نشہ بیچنے والے سے پوچھیں, گناہ گار سے پوچھیں, قاتل سے پوچھیں کہ میرا بھی ایمان یسوع. لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو مسیح کے سامنے سرنڈر کر دینا, اس کی تعلیمات. اور پھر اگلی بات بپتسمہ. بپتسمے کی کیا اہمیت ہے؟ بپتسمے کی اہمیت کو لوگوں کا ایک نظریہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف نجات ہے ہی بپتسمے سے ہے, جو کہ رونگ ہے, یہ غلط ہے. جیسے یہاں پہ لکھا گیا کہ جو بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا. وہ ان حرفوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں نجات جو ہے وہ بپتسمے کے ذریعے سے. نہیں, نجات صرف اور صرف مسیح کے اس کام کی بدولت ہے جو اس نے صلیب پر کیا, جو اس نے خون بہایا ہمارے لیے, جو اس نے ہمارا فدیہ دیا. نجات اس کی بدولت ہے, بپتسمے کی بدولت نجات نہیں. بپتسمہ مسیح میں چلنے کے لیے اس کا ایک حکم ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایمانداروں کے لیے جو ہم کہیں گے وہ یہ ہے, اس میں ایک بہت خوبصورت ترتیب بھی ہے. اس کے اندر اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک ترتیب ہے جس کو ہم نے اس ترتیب سے ہٹ گئے ہیں. وہ ترتیب کیا ہے؟ یسوع مسیح کن لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ کن لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو؟ باہر سے کسی کو نہیں, بلکہ وہ لوگ جو تقریباً 3-3.5 سال تک یسوع مسیح کو دن اور رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا, یسوع مسیح کو فالو کیا, یسوع مسیح ان کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے انہیں تیار کیا, انہیں پرپیئر کیا اس بات کے لیے, اور انہیں سیو کیا. پہلے انہیں سیو کیا. آج کی جو خوشخبری کو جو ہم دیکھ رہے ہیں نا آج کے دور میں ایمانداروں کے, آج ہم خود تو سیف ہوتے نہیں ہیں اور ہم دوسروں کو سیو کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو بیسک یہ اس کی ترتیب ہے کہ پہلے خود سیف ہونا, اس کے بعد میرے ذریعے سے دوسرے سیف ہو گئے. اور پھر دوسری اہمیت ارشاد اعظم کی یہ ہے کہ خدا زمین پر کلیسیا کے ذریعے سے اب لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. پریز گاڈ. اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے. پہلے میں نے خود سیف ہونا, اس کا دو طرح سے اہمیت ہے. پہلے میں خود اس کے ذریعے سے سیف ہوں گا, یہ اس کی اہمیت ہے. دوسرا, جب میں سیف ہو جاؤں گا تو میرے وسیلہ سے دوسرے سیف ہوں گے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً جو ارشاد اعظم ہے, ارشاد اعظم اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ارشادات میں سے جو سب سے بڑا ایک حکم کے طور پہ ہمیں یہ درجہ ملتا ہے. اور یہاں پہ بڑے واضح طریقے سے یہ لکھا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو سب سے بڑا ہمارے لیے اور خاص طور پہ ایمانداروں کے لیے یہ حکم ہے. یہاں پہ کسی کا نام مینشن نہیں کیا گیا ہے, کسی ایک گروہ کا نہیں بتایا گیا, کسی ایک طبقے کا نہیں کہا گیا, بلکہ ایمانداروں سے کہا گیا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اب منادی کرنے کے بھی بہت سارے ویز ہیں, طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. بہت دفعہ ایسے بھی مواقع آتے ہیں جہاں ہم بول کر اپنی گواہی دے سکتے ہیں. کئی ایسی جگہیں ہیں, ایسی اپرچونٹیز ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ ہماری خاموش گواہی بھی کام کر رہی ہوتی ہے. جو ہمارا کیریکٹر ہے, جو ہمارا کردار ہے, مطلب مختلف جگہوں پہ ہم کام کرتے ہیں جہاں انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں پہ سب لوگ مسیحی نہیں, تو وہاں پہ ہمارا کردار, ہمارے رویے, ہمارا کام کرنے کا سٹائل بھی ایک ارشاد اعظم کی تکمیل میں اہم
کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. سو ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے خاص طور پہ ایک تو ایمانداروں کو چنا گیا ہے, انہیں یہ حکم دیا گیا. اس کے بعد جس طور سے پادری صاحب ذکر کر رہے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بپتسمہ ہی سب کچھ ہے. ہاں, خداوند کی مرضی ہے, ضرور ایسا کرنا چاہیے, لیکن جو اس آیت کا 16ویں آیت کا آخری حصہ کبھی نہ بھولیں. تمام مسیحی لوگ یہ حصہ ضرور یاد کر لیں اور اس کو کبھی اپنی زندگیوں سے اگنور نہ کریں. جو کسی ایک جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات ہی ٹھیک ہے, وہ یہ 16ویں آیت کا آخری حصہ اپنی زندگیوں سے کبھی نہ گنوائیں, کھوئیں نہ. اور میں آپ کے لیے یہ پڑھے دیتا ہوں, لکھا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور دیکھیں کسی اور شخص کے لیے نہیں لکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا, یعنی کسی نے یہ کام نہیں کیا تو وہ مجرم, کسی نے وہ کام نہیں کیا تو وہ مجرم. لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. سو بہت ضروری ہے, سب سے بڑی بات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اور یہی ڈاکو نے بھی ایمان لا کر ہی اپنی نجات کو یقینی بنا لیا, اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر وہ ایمان لے آئے. تھینک یو سو مچ. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے. سر ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں پہ 17ویں 18ویں آیت میں خاص ذکر ہے ایمان لانے والوں کے مابین جو نشانات ظاہر ہوں گے. پلیز ذرا ان کی ہمیں وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. 17ویں آیت میں لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, اور آگے معجزات کی تفصیل ہے, کیا کیا کس طرح سے ہوں گے, ان کی نیچر کیا ہوگی. یہ معجزات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا حصہ رہے. خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں بھی معجزات کے حوالے سے اس کے اختیار کا ذکر کیا گیا. یسایہ کی کتاب میں جب خداوند یسوع مسیح یا مسیحا کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی اسرائیل کے لیے, تو اس میں اس کی پیشین یسوع کے بارے میں پیشین گوئی میں اس کے قدرت اور اس کے اختیار کو معجزات کے وسیلے سے بھی ظاہر کیا گیا. اور اس نے اپنی خدمت میں بہت سے معجزات دکھائے, اور یوحنا کی انجیل اس کے معجزات کی تعداد اور تفصیل کے حوالے سے ذکر کرتی ہے کہ اتنے زیادہ معجزات ہوئے کہ اگر ان کا ذکر کیا جاتا تو کتابیں دنیا کی جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. یعنی لا تعداد معجزات یسوع نے اپنی منسٹری میں کیے, اور اپنی منسٹری میں ہی یسوع مسیح نے ان معجزات کا اختیار جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بھی دیا. ہمیں مقدس مرکز کی انجیل کے 6 باب میں بھی یہ ذکر ملتا ہے. مقدس مرکز کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان 12 کو بلا کر ناپاک روحوں پر اختیار بخشا, اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو, اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور اس کے بعد بیماریوں سے شفا بخشی. اسی طرح سے اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کے 10ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر 70 لوگوں کے اپوائنٹ کیے جانے کا, مقرر کیے جانے کا ذکر ہے. انہیں یسوع مسیح نے بھیجا کہ وہ منادی کریں خدا کی بادشاہی کے نزدیک آنے کی. تو جب وہ بھی واپس آئے تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. یعنی یسوع کی منسٹری کا ایک اہم جو حصہ ہے وہ معجزات ہیں اور اختیار ہے جو یسوع کے پاس, اور وہی اختیار یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی سونپا, اور شاگردوں نے اس کے وسیلے سے منادی کو فعال بنایا, منادی کو مؤثر بنایا, اور لوگوں کی خوشخبری کے پھیلائے جانا لوگوں کے درمیان اور ایمان لانے میں اور زیادہ مؤثر حصہ یہ معجزات کے وسیلے سے ہے. اور اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر پالوس رسول کے معجزات, مقدس پطرس کے وسیلے سے معجزات, اور زیادہ تر مقدس پالوس کے وسیلے سے ہوئے کہ لوگ اس کے سائے سے شفا پا جاتے تھے, رومال اس کے جسم کو چھو کر لے جاتے تھے اور لوگ شفا پا جاتے تھے. اور اس کے علاوہ بدروحوں نے بھی بعض اوقات جو ہے اس سے خوف کھایا, بدروحوں کو نکالا اس نے, پالوس رسول نے, اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے. یعنی معجزات کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانا, لوگوں کو ایمان کے لیے تیار کرنا. اور یہاں پر مقدس یسوع مسیح کے وسیلے سے مقدس مرکز سے لکھتے ہیں کہ یہ معجزات کا اختیار نہ صرف شاگردوں تک ہے بلکہ ایمان لانے والوں کے درمیان, یعنی ایمانداروں کے لیے بھی یہ معجزات ہیں. یہ قدرت, یہ اختیار یسوع کے نام سے ایمانداروں کو ٹرانسفر کی گئی کہ ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے اور ایماندار یہ معجزے کریں گے. معجزے کیا ہیں؟ بدروحوں پر اختیار دیا ہے, شاگردوں کو بھی دیا, اور یسوع کے نام سے. ہمارے پاس کوئی اپنا اختیار نہیں, ایمانداروں خدا کے خدام کے پاس یہ اپنا اختیار نہیں ہے, یسوع کے نام سے. اور اعمال کی کتاب میں خاص طور پر ہمیں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں لوگ
पालूस को जब वो यस्सु के नाम से मोजज़े करता था तो वही नाम इस्तेमाल करके बदरूहों को निकालने की कोशिश करते हैं, और बदरूहें आगे से कहती हैं कि हम पालूस को तो जानते हैं, यस्सु को जानते हैं, तू कौन आ गया हमें निकालने वाला। यानी यस्सु के नाम से बदरूहों पर इख्तियार दिया गया ईमानदारों को। फिर उसके बाद नई नई ज़ुबानें बोलने का इख्तियार है, ये नेमत दी गई और ये रूहुल कुदस की नेमत है। फिर उसके बाद सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। शिफा की नेमत, मोजज़ात की नेमत, और फिर उसके बाद नई नई ज़ुबानें बोलने की नेमत। ये तो रूहुल कुदस की नेमतों का जिक्र है जो रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद ईमानदारों को मिली। ये सारी नेमतें या मोजज़ात या ये जो कुछ भी मोजज़ात का इनका जिक्र है, ये सारी असल में मुनादी के लिए, जिसके वसीले से ईमानदार यस्सु को जान सके, यस्सु के इख्तियार को जान सके और उसकी कुदरत पर ईमान ला सके। इसीलिए ये मोजज़ात, नई नई ज़ुबानें बोलना, और ख़ास तौर पर आजकल इन नेमतों के बारे में बाज़ औक़ात इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें इन नेमतों को इख्तलाफ की वजह बनाने के बजाय इन नेमतों को यस्सु के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। इन नेमतों को जो रूहुल कुदस के वसीले से लोगों को मिलती हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों को मिलती हैं और मुख्तलिफ़ नेमतें मिलती हैं, कभी इन्हें गुरूर का बायस ना बनाएं, और अक्ल के साथ इनको समझने की ज़रूरत है, इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ताकि ये नेमतें, ये मोजज़ात यस्सु के नाम को जलाल देने का बायस बने, और हम रूहों को यस्सु के लिए जीत सकें, अपने लिए नहीं कि ये मोजज़ात हमारे लिए हैं ताकि हम लोगों के दरमियान बड़े रुतबा पा सकें और लोग हमें, हमारी बड़ी इज्जत करें, हमारे नाम को बड़ा जलाल दें। ये मोजज़ात की नेमतें, ये इख्तियार यस्सु ने शागिर्दों को और फिर ईमानदारों को इसीलिए दिए है कि इन मोजज़ात के वसीले से यस्सु के नाम को जलाल मिले। थैंक यू सो मच। बड़ा डिबेटेबल ये एक पॉइंट है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे हम जो रूहानी नेमतों की ख्वाहिश करते हैं तो हमारी पीछे जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि इससे मेरी खिदमत चमके या मुझे जलाल मिले, यानी मुझे शिफा की नेमत मिल जाए, मुझे ये वाली नेमत, बदरूहें निकालने वाली नेमत मिल जाए। कई लोगों के पास तो बड़ी स्टोरीज़ हैं कि मैंने इतनी बदरूहें निकाली, इतनी डाली, और इस तरह से कई ऐसे वाक़यात उनके पास, तो खौफ आता है ये बातें सुन सुन के बदरूहों के ताल्लुक से। ये बात मुक़द्दस पौलुस रसूल की बहुत वाज़ेह है कि हमें रूहानी नेमतों की आरज़ू करनी है, लेकिन ख़ास तौर पे मुक़द्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हमें इसके लिए भी ज़रूर दुआ करनी है कि वो नेमतें जो कलीसिया के लिए ज़रूरी हैं, जो कलीसिया के लिए बाबर कहता है, हमें उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद हमारी नेमतों के वसीले कलीसिया में वुसअत आए, तरक्की आए। फिर जो दूसरी बात पास्टर रूबन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इनके वसीले से लोग अपने नाम को जलाल देना शुरू हो जाते हैं। रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब अक्सर कहते हैं लोग गवाहियाँ तो बड़ी ढूंढ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन गवाह नहीं मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। गवाह ढूंढना और गवाह तैयार करना, गवाह बनाना बहुत ज़रूरी है कि अपनी तरफ लोगों को कायल ना किया जाए कि कोई गवाही हुई है या कोई मौजज़ा हुआ है। तो अभी रुबन साहब ने जिक्र किया है कि इनके वसीले खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए, और इनके पस्से पुष्ट जो हमारा मकसद हो कि हम लोगों को इसलिए तैयार करें कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर मौजज़ा होता है तो उन्हें कायल करें कि ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हुआ है, जबकि देखने को ऐसा नहीं मिलता है। बहुत दफ़ा क्रेडिट जो है वो उसको कैश किया जाता है और उसको ख़ुद अपनी तरफ लाया जाता है कि ये मेरी वजह से या मेरे पास आने से या ये करने से या वो करने से, बजाय इसके कि हम इसको कैश करें। हमें क्रेडिट जो है सारे का सारा खुदावंद यीशु मसीह को देना है, ताकि लोग ईमान लाएं कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए। इसलिए हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में लोग जो हैं वो शख्सियत परस्त बनते जा रहे हैं, वो मसीह की तरफ कम कायल हो रहे हैं और शख्सियात को ज़्यादा देख रहे हैं। क्योंकि इसलिए ये ऐसा हो रहा है, जो शख्सियात हैं वो लोगों को मिस गाइड कर रही हैं, वो लोगों को गलत गाइड कर रही हैं। अच्छा है लोगों की जो रहनुमाई है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ कराई जाए, ताकि वो शख्सियात को नहीं यीशु मसीह को जान सकें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले रेवरेंड रूबन कमर साहब ने बड़ी ही खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स जो रेज़ किए। चूँकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इन सब पे डिबेट की जा सके, लेकिन मुनासिब वक्त में हम ज़रूर इन पॉइंट्स पे हम ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे जिससे कलीसिया की रहनुमाई होगी और कलीसिया को मदद मिल सकेगी। बहरहाल हमारे इस प्रोग्राम की नोयत को बहुत ज़्यादा डिटेल आपको देना नहीं, बल्कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको देना है ताकि इस पे आप गौर करें और ख़ुद भी सीखें और दूसरों के लिए भी बाबरकत बने। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे, सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन ज़मीन पर मौजूद रहे और उसके बाद जो पोस्ट रेजरेक्शन उनकी जो मिनिस्ट्री है, जो खिदमत है, जितने दिन भी वो यहाँ पे करते रहे हैं, उसकी नोयत क्या थी? भाई साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत सवाल है और ये सवाल बेस करता है खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के साथ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया था तो उनका आगाज़ उनके बपतिस्मे से हुआ और उसके बाद लिखा है कि रूह उसे जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए और वो 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा। अब पहली बात तो ये है कि ये 40 दिन और 40 रातें जो है ये उस बियाबान में रहने का क्या मकसद था, ये हमें फ्लिक बैक करना होगा खरूज 4:22 में, जहाँ पर कौम बनी इसराइल को 40 दिन और 40 रात का सफ़र दिया गया, लेकिन वो 40 सालों में बदल गया उनकी नाफरमानी की वजह से। और 4:22 में पुराने अहदनामे में अगर किसी को खुदा ने अपना बेटा कहा है तो इसराइल है, कि इसराइल मेरा बेटा है। अब खुदा ने पुराने अहदनामे में कौम बनी इसराइल को अपना बेटा कहा है और ये वो बेटा है जिससे खुदा खुश नहीं है। और फिर 3:17 में, मत्ती की इंजील के 3:17 में लिखा है कि ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, क्योंकि वो बेटा उसको 40 दिन का काम दिया गया और वो 40 सालों पर महित हो गया। इस बेटे को 40 दिनों का काम दिया गया और 40 दिनों में ही उसने मुकम्मल कर दिया। वाह वाह, जबरदस्त, प्रेज़। और इसलिए वो इसराइल जो बेटा था वो नाकाम रहा, जिससे खुदा खुश नहीं था। इससे इसको कहा कि मैं इससे खुश हूँ। अब ये नंबर जो 40 है, इसको हम न्यूमरोलॉजी में हम इसको कहते हैं द नंबर ऑफ मैच्योरिटी एंड प्योरिटी, यानी पुख्तगी और पाकीज़गी का नंबर है। और आप पुराने अहदनामे में देखें 40 का बार बार जिक्र आएगा, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक डिटेल मैं बताऊंगा कि जब कोई कोड़ी शिफा याब हो जाता था तो उसको 40 बत पानी में नहलाया जाता था ताकि उसकी प्योरिटी का साइंस हो जाए और बाद में शरीयत के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। सो 40 का जो नंबर है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत शुरू करने से पहले ये प्योरिटी और मैच्योरिटी को क्रॉस कर दिया है, इसको कामयाबी के साथ ये टेस्ट पास कर लिया है और इबलीस के ऊपर फतहमंदी हासिल कर ली है। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील के 4 बाब की 11 में, और लिखा है कि उसने कहा ऐ शैतान दूर हो। ठीक है, यानी ये उसकी फतहमंदी का ऐलान है। फिर उसके बाद अब रेजरेक्शन की बात है। रेजरेक्शन जो है, अब इसके बाद आसमानी खिदमत शुरू होने लगी है। पहले ज़मीनी खिदमत थी, अब आसमानी खिदमत शुरू होने लगी है। आसमानी खिदमत करने से पहले 2-3 बड़े काम हैं। पहला काम यह है कि इन 40 दिनों में असेंशन से लेकर, उनकी रेजरेक्शन से लेकर उनकी असेंशन तक, यानी ईद उल क़यामत उल मसीह से लेकर उनके सऊद फरमाने तक, ये जो 40 दिन हैं, यहूदियों को मौका दिया गया है कि उसकी रेजरेक्शन को समझ लें, जान लें। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इन 40 दिनों में एक बात को मैच्योर कर दिया है और प्योर कर दिया है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये पहला बड़ा मिशन था यीशु मसीह का पोस्ट रेजरेक्शन। क्योंकि यहाँ देखते हैं इसके बाद 40 साल भी दिए गए उनको बदलने के लिए। उसके बाद 40 साल उनको इसलिए दिए गए कि वो खुदावंद यीशु मसीह
की कुर्बानी को कबूल कर लें, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी को कबूल, ये एक बहुत बड़ा मजमून है, उन्होंने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, लिहाजा उसके बाद यहूदियों की कुर्बानियों के ऊपर बैन लग गया। आज तक वो कुर्बानी नहीं हो सकी। उनको कहा कि यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल कर लो, नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहला काम ये किया है कि उन्होंने अपनी रेज़रेक्शन को प्रूफ किया है मुख्तलिफ हलकों में, और ख्याल किया जाता है कि शायद 514 के करीब गवाह हैं जो उस वक्त के खुदावंद यीशु मसीह के हलके के 514 के करीब गवाह है जो उसकी रेज़रेक्शन के गवाह हैं। 2 हो जाएं तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ 514 के करीब और 12 ऐसी मैनिफेस्टेशन हैं जो बाइबल में रिकॉर्ड है, जो मेरे पास उनकी लिस्ट है। 12 ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं। 40 दिनों में मुख्तलिफ हलकों में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते रहे हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब असेंशन तक उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। नंबर 1 ये किया है कि उन्होंने अपने रेज़रेक्शन को प्रूव किया है। नंबर 2, उन्होंने जो इरशाद आज़म है ये कलीसियाई इस्तेहकाम के लिए कलीसिया को जिम्मेदारी देगी है, क्योंकि 2 बड़े मिशन थे यीशु मसीह के, एक था कलीसिया का क़याम और एक था कलीसिया का इस्तेहकाम। कलीसिया का क़याम तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किया है, उसने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊं, क़याम उसने किया। लेकिन उस क़याम को इस्तेहकाम देने के लिए उसने इरशाद आज़म फरमा दिया, ये फरमान दे दिया, ताकि उस इरशाद आज़म के पीछे, जैसे पादी साहब बता रहे थे, कि वो जिम्मेदारी है हर उस मसीही की जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम और कलाम के वसीले से इरशाद आज़म की तामील करे और उसकी तकमील भी करे। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जो पोस्ट रेज़रेक्टेड मिनिस्ट्री है उसमें उसका साबित करना है अपने रेज़रेक्शन को। नंबर 2, इरशाद आज़म को लॉन्च करना है जो उन्होंने दे दिया है। और इस तरह से हर मसीही पर आज लाजम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के गवाह बन जाएं, क्योंकि इरशाद आज़म ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम इंजील की बिशारत कर सकते हैं। नाज़रीन, बिशारत से मराद ज़हन में रखें, बिशारत खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके ज़िंदा होने को कहते हैं। अगर आपके सरमन में ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो आपने बिशारत नहीं दी। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत इसलिए कि मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं, और रेज़रेक्शन इसलिए कि मेरी अबदियत प्रिजर्व कर ली गई है। सो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन, मेरे लिए और आपके लिए। खुदा मुझे और आपको यही बिशारत देने और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। ये वक्त की कैद है वसीम साहब को, जिसकी वजह से चूँकि उनके अंदर बहुत कलाम है, हम बड़ी बरकत पाते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक उनकी तरफ से हमें मिल रहा है कि खुदावंद उनकी इस खिदमत के वसीले बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स अधूरे रह जाते हैं। हमारी तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वक्त हमारे पास कम है। और पास्टर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, पास्टर प्रवेश साहब हमारी रहनुमाई करें। यहाँ पर लिखा है जो 20वीं आयत है, फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजिज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। जो कलाम है और जो मौजिज़ात हैं इनका आपस में चोली दामन का साथ है, इसकी वजाहत फरमा दें। इसके बारे में जैसा इस आयत में लिखा है कि खुदा कलाम को उन मौजज़ों के साथ, जो मौजज़े जब वो कलाम सुनाते थे तो जो मौजज़े वहाँ पे होते थे तो खुदा उन मौजज़ों के ज़रिए से उस कलाम को साबित कर रहा होता था कि ये मेरा कलाम है, ये खुदा का कलाम है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो मुजस्सम कलाम है, जो मुजस्सम कलाम है, खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में आया मुजस्सम कलाम बनकर, उस मुजस्सम कलाम को भी खुदा ने मोजज़ात के ज़रिए से ज़ाहिर किया। ठीक है, और फिर यीशु मसीह ने खुद एक जगह पर कलाम को मोजज़े के साथ ज़ाहिर किया। जब एक मफलूज को यीशु मसीह के पास लेके आए तो यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। तो यहूदियों ने क्या कहा, फकीयों और फरीसियों ने यीशु मसीह को क्या कहा कि ये तो कुफर है,
खुदा के बगैर कोई गुनाह माफ कर ही नहीं सकता। जमीन पर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो गुनाह माफ करे। तो यीशु मसीह ने अपने इस कलाम को साबित करने के लिए क्या किया? उसने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये उस कलाम का सबूत है, उसका चारपाई। और बाइबल में लिखा है कि उसने फौरन क्या किया? अपनी चारपाई, वो मफलूज जिसको 4 लोग उठाकर लेके आए हैं, अब वो क्या कर रहा है? वही मफलूज उठाए और अपनी चारपाई उठाकर वो अपने घर को जा रहा है। Praise God. तो इस कलाम को क्या किया? यीशु मसीह ने मोजज़े के साथ जाहिर किया। और यहां पर भी लिखा है जिन लोगों को यीशु मसीह ने हुक्म दिया, उन्होंने जाकर दुनिया में मनादी की और खुदावंद उनके साथ था, और जो वो कलाम करते थे। बेसिक कलाम जो है ना, बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं और अपनी घड़ी घड़ाई कहानियां लोगों को सुनाते हैं। तो मोजज़े नहीं होते ना, मोजज़े नहीं होंगे। मोजज़े कब होंगे? जब खुदा का कलाम आसमान पर से नाजिल होगा। जब मैं खुदा के कलाम को प्रेफरेंस दूंगा, इसे ऑनर करूंगा, इससे इज्जत दूंगा, तो मोजज़े तब होंगे। इसके बगैर भी बाइबल मुकद्दस में एक वाक़या जहां पे मोजज़े होते थे। अभी मैं देख रहा था जी, फिलिप्पस सामरिया के इलाका में, वहां एक शख्स था शमौन, जो जादूगर था। लिखा उसने सामरिया के लोगों को अपने कामों से क्या किया था? हैरान कर रखा था। लेकिन जब फिलिप्पस वहां गया तो वहां पे लिखा उसने जाके खुदावंद की खुशखबरी को उनको सुनाया। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हमें मिलेगा 8वें बाब के अंदर है। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था। खुशखबरी क्या है? बेसिक खुशखबरी ही वर्ड ऑफ गॉड है, खुशखबरी ही कलाम है। वो खुदा यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था। और बाइबल में लिखा वो शख्स जो अपनी कुदरत से, अपने जादू से मोजज़ात करता था, उसने भी आकर इसके सामने घुटने टेक दिए। और बाइबल कहती है उसने बपतिस्मा लिया। शमौन ने बपतिस्मा, और आगे इसको बयान किया गया उसने बपतिस्मा लिया और वो फिलिप्पस के साथ रहा और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हो गया। वो शख्स जो पहले खुद मोजज़े करता है, इसका मतलब जो दुनिया के मोजज़े हैं, जो दुनिया के काम है, वो जब वर्ड ऑफ गॉड के जरिए से मोजज़े होंगे तो उनके घुटने उसके सामने टिक जाएंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस के हिस्से के मुताबिक मोजज़ात और कलाम का जो चोली दामन का साथ वो ये है कि मुझे, और मैसेज इसमें ये है, मुझे और आपको और हर वो ईमानदार जो खुदा की खुशखबरी या रशाद आज़म की तकमील के लिए कोशिश है, वो खुदा के कलाम को प्रेफरेंस दे। अगर वो खुदा के कलाम को पीछे करेगा तो जो कुछ भी होगा वो फेक होगा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और ख़ास तौर पे चूँकि लीडर्स से तो हम कहते रहते हैं, और आज कलीसिया से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि याद रखें कि जो मौजज़ात हो रहे हैं ये किसी इंसान की वजह से नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम की वजह से। सो हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात को याद रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 11वें बाब की 23वीं आयत में यही कहा कि तू इस पहाड़ से कह, यानी कलाम कर, बोल, और जब कहेंगे तो मौजज़ा होगा, पहाड़ हटेगा, हमें किसी के पास जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ हम ही कह देंगे, ईमान के साथ कलाम करेंगे तो यकीनन ऐसा होगा। सूखी हड्डियों में जान आ गई सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की बदौलत। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। रूबन कमर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह के सऊदे आसमानी से लेकर नुज़ूल रूहुल कुद्स तक, ये जो शागिर्दों के लिए पीरियड है, वक्त है, इस पीरियड में ये क्या कर रहे हैं, और क्या इन्होंने कोई मुनादी का काम किया है, खिदमत का कोई काम किया है, या किस तरह की इनकी एक्टिविटीज़ हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। ये खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम ज़िंदा होने और नुज़ूल रूहुल कुद्स के दिनों को देखें तो वो 50 दिन हैं, और अगर हम सऊद से लेकर नुज़ूल रूहुल कुद्स के दिनों को देखें तो ये 10 दिन बनते हैं। यानी सवाल ये है कि उन 10 दिनों में इन्होंने क्या किया, और इसके बारे में हमें अमाल की किताब में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुक़द्दस लूका की इंजील का जो आखिरी बाब है, 24वां बाब, उसकी आखिरी आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। तो एक लाइन में कहा गया है कि
اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ مقدس لوکا کی انجیل 24واں باب اور 52ویں آیت میں ہے کہ یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں سے یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہیکل، جب یروشلم کو لوٹ گئے، ہر وقت ہیکل میں جمع ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب اس کو ذرا اور تفصیل سے بیان کرتی ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب میں عید پینتیکوس یعنی نزول روح القدس کے بارے میں بیان ہے، اور یسوع کے آسمان پر چلے جانے اور اس کے درمیانی عرصے میں انہوں نے کیا کیا، وہ ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے۔ 2 دفعہ یہاں پر دعا کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ اگر ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اسی طرح روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے بھی وہ سب ایک جگہ جمع تھے، یعنی ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے یا جمع تھے۔ اور انگلش میں اس کے لیے ود ون اکارڈ کا مطلب یہ ہے ون مائنڈڈ، یعنی ایک جذبے کے ساتھ، ایک ذہن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ متفق ہو کر وہ دعا کر رہے تھے۔ اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں اپنے آسمان پر جانے سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور پھر اس کے بعد آگے ان کی ذمہ داری یہ مقدس متی کی انجیل میں بھی تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، اور یہاں پر بھی اعمال کی کتاب میں بھی یہ ہے کہ تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ساری چیزیں ان کی اس ذمہ داری یا رسالت کی جو ذمہ داری یسوع نے سونپی تھی اس کا پورا کرنے کی تیاری تھی۔ یہ وقت عید پینتیکوس سے پہلے اور صعود کے بعد کا درمیانی عرصہ جو ہے، یہ جو 10 دن ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو دعا میں مشغول رکھا اور ایک سوچ کے ساتھ متحد ہو کر اتفاق کے ساتھ وہ تیار ہوتے رہے کہ انہوں نے اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جو یسوع نے انہیں سونپی ہے، یعنی منادی، خدا کی بادشاہی کی منادی، یسوع کے لیے لوگوں کو جیتنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے کام بھی کیا کہ انہوں نے 12ویں شاگرد کی جگہ بھی پوری کی۔ 12ویں شاگرد کی جگہ خالی تھی، اس کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا، دعا کی، خداوند سے رہنمائی مانگی، اور یوسف اور متتیہ کے درمیان قرعہ نکلا، اور متتیہ جو ہے وہ خدمت کے لیے 12ویں شاگرد کے طور پر چنا گیا۔ ان ساری باتوں میں آج کل کے حوالے سے ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے یسوع کی منادی کرنی، یسوع کی گواہی دینی ہے۔ چرچز کی ذمہ داری یہ ہے، کلیسیاؤں کی، ڈینامینیشنز کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ارشاد اعظم کی تکمیل کرنی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو خامی آج کے چرچ میں پائی جاتی ہے وہ نا اتفاقی ہے۔ ہم ود ون اکارڈ جو ہے، یعنی ون مائنڈڈ ود ون پیشن جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں، نہ تو ہمارے اندر پیشن ایک ہے، نہ ہی ہمارے اندر اتفاق ہے، سالیڈیرٹی ہے، یونٹی ہے کہ ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اکٹھے ہو کر، اتحاد کے اتفاق کے ساتھ یسوع کی منادی کے لیے تیار کریں۔ میرے عزیزو، خدا کے خادموں کو بھی اور کلیسیاؤں کو اپنے اندر اتفاق بنانے کی ضرورت ہے، ایک دل ہو کر دعا کے ساتھ مضبوط ہو کر اس ذمہ داری کے لیے تیار ہونا ہے جو یسوع نے مجھے اور آپ کو سونپی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں۔ ناظرین، یہ مقدس مرکس کہ انجیل کا آخری باب اور آخری آیات تھی۔ ہم نے اس انجیل کی وضاحت کے لیے آرکیولوجیکلی بہت کوشش کی کہ آپ کے ساتھ وہ تمام جو واقعات ہیں وہ آرکیولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے جائیں۔ ہسٹوریکلی بڑی ایفرٹ کی کہ جو تاریخ کے ساتھ وابستہ اور ریلیٹڈ واقعات ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، بیان کی، اور جو پریکٹیکلی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے واقعات میں جو تسلسل ہے اور جو ترتیب ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا، تاکہ اس ساری ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے، مدد کی جائے۔ تو جب ہم اس طرح سے کلام مقدس کے حصص کو پڑھتے سیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑی برکت ملتی ہے، اور کسی بھی ٹیکسٹ کو لے کر ہم نے کانٹیکسٹ کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی کسی بھی متن کو لے کر ہم نے اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی پوری رہنمائی دی ہے، تاکہ کسی ایک آیت کو لے کر اور وداؤٹ کانٹیکسٹ جو ہے سیاق و سباق کے بغیر اس کو آپ تک نہ پہنچایا جائے، تاکہ ادھوری انفارمیشن جو ہے آپ تک نہ پہنچے۔ سو بڑی ایفرٹ رہی ہے اس بات کے لیے ہماری کہ بہت جامع ایک تفسیر جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، ساری عزت خداوند کو دیتے ہیں جس نے اس بات کو پاسبل کیا، ممکن کیا، اور بہت سارے ایپیسوڈز میں
खुदावंद के खादिम रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हमारे साथ रहे, और इसी तौर से हमारे साथ रेवरेंड रुबन कमर साहब ने बहुत सारे एपिसोड में हमें हमारा साथ दिया। इसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। गुज़श्ता दिनों चूँकि वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे अपनी मसरूफियात की वजह से, और इनके लिए लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई कि रुबन साहब को आप ले क्यों नहीं रहे हैं। हमने कहा कि हम तो ले रहे हैं, वो ख़ुद बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के खुदाम ने और भी इनके साथ बहुत सारे खुदाम शामिल रहे जो इन तमाम हिस्सों में रहनुमाई देते रहे, सिखाते रहे। सो हमारी भी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर खुदा के कलाम को जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इन सारी बातों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आप ख़ुद भी बरकत पाएंगे, कलाम को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, वाक़यात को भी समझ पाएंगे। बहुत दफ़ा हम जगहों के नाम भी छोड़ देते हैं, लेकिन इन पैसेजेस में जो हमने मुक़द्दस मरकुस की इंजील में से सीखे हैं, जगहों पे जो इल्म है, जो तालीम है, वो बखूबी हमने इस पे ज़ोर दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप जगह की मुनासबत को छोड़ देंगे, नोयत को छोड़, आपको पता नहीं खुदावंद यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, कितना वक्त दरकार है, कितने वहाँ पे बॉदरेशन है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सो बहुत ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों को जानना, सीखना। सो आइंदा हम जब नया एपिसोड होगा उसमें मुक़द्दस लूका के ताल्लुक़ से बयान करेंगे, और इससे पहले कि हम इस इंजील को बाकायदा तौर पर शुरू करें, जो फर्स्ट एपिसोड होगा वो ख़ास तौर पे रसालत पर होगा, ताकि हम जान सकें। बहुत सारे लोग जिस तौर से मुक़द्दस लूका के ताल्लुक़ से कहते हैं वो रसूल नहीं है, सो हम इसकी रसालत पे भी बात करेंगे, और जो उनकी खिदमत है उस पे भी बात करेंगे, उनकी तसानीफ़ जो मुस्तनद तसानीफ़ जो इल्हामी होने का दर्जा रखती हैं, एक इंजील और रसूलों के इमाल जो हैं, इन पे भी हम मुख्तसरन इसका जायज़ा लेंगे, ताकि एक जामे बात आप तक पहुँच सके। और मेरा ईमान है आप इस प्रोग्राम के वसीले से भी बहुत बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इस सारे हिस्से में हमारी बड़ी मदद की, और आपकी ख़ास तौर पे तफसीर यूट्यूब पे भी मौजूद है, लेकिन आपने यहाँ आकर बरकत टीवी के प्लेटफॉर्म पे भी बड़ी अच्छी रहनुमाई हमें दी। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मरकज़ की इंजील को मैंने भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और यहाँ आके मुझे इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आया, एक तो भाइयों के साथ मिल के सवालात और जवाबात में आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, और नाज़रीन के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है जब सवालात के जवाबात आते हैं और उनमें रिसर्च आती है। सो मैं समझता हूँ कि बरकत टेलीविज़न का ये जो कलाम रोशनी प्रोग्राम है, ये मेरे लिए और मैं आई होप कि नाज़रीन के लिए भी बाइस बरकत हुआ होगा। थैंक यू सो मच। इनके साथ पास्टर प्रवेश साहब, थैंक यू सो मच। आप मरकुसी के सिलसिले में एक दफ़ा पहले भी हमने आपको मदऊ किया, और आज भी आपको हमने बुलाया, कॉल की। थैंक यू, आपको जब भी बुलाया है आपने बड़ी खुशी के साथ इस को एक्सेप्ट किया, हम इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। जी वेलकम, ये आपकी मोहब्बत है, आप बुलाते हैं, गॉड ब्लेस तो ये आपका प्यार है। जी रुबन कमर साहब, आपकी अहमियत तो अब वाज़े हो गई है। लोग मिस करते हैं, कॉल करते हैं हमें कि उन्हें क्यों नहीं बुला रहे, और ख़ास तौर पे आपने मरकुस की इंजील के सारे इस सिलसिले में तफसीर में बड़ी अहम रहनुमाई देते रहे, वक्त देते रहे। थैंक यू इसके लिए। आपका बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब, आपकी मोहब्बत का, बरकत टीवी की इंतज़ामिया का, और फिर तमाम देखने वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें सुना। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आइंदा भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें भी लोगों के लिए बरकत का बायस बनाता रहे, और लोग बरकत टीवी के वसीले से, इस ख़ास कलाम रोशनी के प्रोग्राम के वसीले से कलाम को सीखते रहें, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक सीखने का बहुत ही खूबसूरत मौका है खुदा के कलाम को सवालात के ज़रिए से। और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप बड़ी मेहनत के साथ सवालात को ढूंढते हैं, और ऐसे सवालात जिनसे लोग बरकत पा सकें। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बरकत टीवी का ये एक अपनी नोयत का बड़ा डिफरेंट मुनफरद प्रोग्राम है, जिसमें ख़ास तौर पर खुदा के कलाम की तफसीर का ये सिलसिला जारी है। मुक़द्दस मत्ती से लेकर आज मुक़द्दस मरकुस रसूल की अनाजील की मुकम्मल तफसीर आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। आप ज़रूर इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनके वसीले से बरकत पा सकते हैं। दूसरों के लिए भी ज़रूर बाबरकत बने। अभी भी आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कोई आपका सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।
آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.